हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तभी से हिमाचल प्रदेश की राजनीति का अलग से रूप हिमाचल प्रदेश के अलग अलग केसेस के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल हम लोग बातचीत करें तो जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तब से हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी। हिमाचल प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया, जिसमें राजनीतिक व्यक्तियों से लेकर के बड़े ऑफिसर्स तक उसकी जानकारियां मिली, उस तक उंगलियां उठी। हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्रांसफर माफिया ने काम करना शुरू किया, माइनिंग माफिया ने काम करना शुरू किया और नशा माफिया ने काम करना शुरू किया। और जो अच्छे अधिकारी हैं वो अपने आप को घुटन महसूस करने लगे और घुटन जहां तक पहुंच गई कि कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उसकी गाज भी उस कारपोरेशन के एमडी और डायरेक्टर उन तक पहुंची और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन बिमल नेगी जी की एक ईमानदार अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कारण आंदोलन चला, जिसमें आम जनमानस ने भी मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग अलग जगह उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। लेकिन हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के मुखिया सुखविंदर सिंह जी और उनके साथ साथ उनका मंत्रिमंडल सीबीआई की जांच ना हो इसके लिए बयान देते रहे, बातचीत करते रहे और ऐसा बोलते रहे कि हमारी पुलिस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के ईमानदार अधिकारियों के ऊपर पूरा विश्वास है। अच्छे अधिकारी भी इसी पुलिस के अंदर हैं, अच्छे बड़े ऑफिसर भी इसी प्रदेश के अंदर हैं, अच्छे कर्मचारी भी इसके अंदर हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीति के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर और डिपार्टमेंट्स के अंदर भ्रष्ट लोगों का, जिनका आचरण ठीक नहीं है, उनका वर्चस्व वर्तमान कांग्रेस सरकार में बढ़ना शुरू हुआ, उसका जीता जागता उदाहरण बिमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत थी। अभी अनेकों अधिकारी, अनेकों कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसे भ्रष्ट अपने सीनियर ऑफिसर से परेशान है जो दबाव डाल करके उनके ऊपर अलग अलग समझौते करने के लिए मजबूर करते हैं। तो उस समय भी हमने बोला था, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के सेशन लगा था, हमने कहा था कि बिमल नेगी जी की मौत का कारण है ऊना में लगा हुआ पिक्खू बेला में जो 32 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट, देखो उसकी लागत में लगभग 100 करोड़ रुपए का घपला हुआ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। बड़े अधिकारियों ने और बड़े राजनेताओं ने, कांग्रेस के बड़े राजनेताओं ने उसमें हाथ रंगे अपने पैसा खाया उसमें, जिसके कारण उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो लगभग गुजरात के प्रोजेक्ट से डबल हो गई। क्योंकि गुजरात में भी उसी समय कच्छ में एक पावर प्रोजेक्ट लगा जो 35 मेगावाट का है, उसके ऊपर 140 करोड़ रुपया खर्चा है और हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर सेम परिस्थितियों के अंदर 240 करोड़ रुपए का खर्चा है जो 32 मेगावाट का। तो भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर पहले भी मुद्दा उठाती रही, लेकिन जब बिमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई उस समय जो मुद्दा और हाईलाइट हुआ, क्योंकि उनसे जबरदस्ती फाइलें साइन कराने के लिए वहां के उच्च अधिकारी उनके ऊपर दबाव बनाते थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तो उसका मैं धन्यवाद करता हूं माननीय उच्च न्यायालय का, जिन्होंने इस केस की सुनवाई करते हुए पिछले कल ही ऑर्डर दिए हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी पहले बोलती थी। और एक नया नजारा हिमाचल की जनता ने पिछले कल इसी केस के चक्कर में माननीय जज साहब के सामने एसपी डीजीपी की बहस को भी देखा, एसएसपी की बहस और डीजीपी की बहस, जिस बहस को रोकने के लिए माननीय
न्यायालय के न्यायाधीश जी को बोलना पड़ा कि आप लोग जहां तो डिसिप्लिन में रहो। इतने बड़े अधिकारियों को कोर्ट के अंदर फटकार मिलना जो दर्शाता है कि इस सरकार के अंदर ना तो कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई तालमेल है। सब लोग अपना अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वहां पर कभी डीजीपी के ऊपर प्रश्न उठते रहे। और पिछले कल जब वो सारा केस सामने खुला तो उसमें ध्यान में आया कि बिमल नेगी जी के जब बॉडी मिली थी तो उसके पास एक पेन ड्राइव मिली जिसको गैप कर दिया गया। इसी तरह से एक बड़े उच्च अधिकारी ने जो रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी, ओंकार शर्मा जी ने, उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक ना किया जाए ऐसा गवर्नमेंट की कोशिश रही। ऐसा माना जाता है क्योंकि वो भी एक अच्छे अधिकारी के नाते जाने जाते हैं, तो उनकी रिपोर्ट में भी सच साबित होना था, लेकिन उसको भी दबाने की कोशिश की गई। और स्थानीय पुलिस के द्वारा भी, जैसा डीजीपी साहब ने कहा कि उसमें ठीक ढंग से इंक्वायरी नहीं हुई, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग की पोल खुल गई कि हिमाचल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, हिमाचल प्रदेश क्या ऐसे लोगों के हाथों में सुरक्षित है जो आज राजनीति के उच्च ओहदों के ऊपर हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। और दूसरा उसका हास्यास्पद उदाहरण आज फिर देखने को मिला। शिमला के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन एसएसपी ने चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीजीपी तक इस सारी घटनाओं के अंदर समेटा, उनको लपेटा, उनके ऊपर आरोप लगाए। तो हम लोग पहले से ही बोलते हैं कि इस गवर्नमेंट के अंदर कोई तालमेल नहीं है, कोई मुखिया नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अधिकारी अपना अपना हलवा मांडा खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और नेता लोग दोनों हाथों से, कांग्रेस के लोग लूट में पड़े हुए हैं। सबकी हिस्सेदारियां हैं, अलग अलग जो काम हो रहे हैं। अब सीबीआई को जो इंक्वायरी गई है तो हम लोग मान के चलते हैं पेखू बेला के अंदर जो प्रोजेक्ट है इसकी इंक्वायरी भी उसमें होगी और बड़े लोगों तक इसकी आंच जाएगी। बड़े लोग इसमें पकड़ में आएंगे जिन्होंने करोड़ों रुपयों का घपला किया है। और दूसरा जो अनुशासनहीनता का उदाहरण है वो एसएसपी के द्वारा अपने उच्च अधिकारियों के ऊपर लगाया गया आरोप। गवर्नमेंट के अंदर कुछ अधिकारियों को खुली छूट दी गई है और अति उत्साह में वो लोग ये सारा काम करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अब सीबीआई को जो इंक्वायरी गई है तो बिमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को न्याय मिलेगा, उनको, बिमल नेगी जी को, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। और उनके परिवार के लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो अड़े रहे और कोर्ट के अंदर उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी को मांगा। वरना जो गवर्नमेंट तो किसी भी सामाजिक राजनीतिक दल की सुनने को तैयार नहीं थी, बात मानने को तैयार नहीं थी। और मुझे और दुर्भाग्यपूर्ण एक विचार मैंने आज अखबार के अंदर पढ़ा हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी का। उन्होंने कहा है कि जो सीबीआई है वो तो एक तोता है, ऐसा उनका बयान आज मैंने एक अखबार के अंदर, अब मेरे ध्यान में नहीं आ रहा किसी में उनका बयान लगा है। तो यानी उनका इतनी बड़ी संस्था के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और आज उनकी पुलिस की जो पोल कोर्ट न्यायालय के अंदर खुली है और आज जो एसएसपी ने खोली है, जो हम नहीं आज बोल रहे हैं, शिमला के प्रतिष्ठित जिला के एसएसपी बोल रहे हैं कि डीजीपी, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और उसके साथ साथ उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो नशों के व्यापार में भी संलिप्त है, ऐसा उनका कहना है। उनके ऊपर भी उन्होंने प्रश्न उठाया है। तो इसलिए हमारा मानना है कि इस गवर्नमेंट से जहां बड़े लोग परेशान हैं, ईमानदार लोग परेशान हैं, वहीं पर अगर आप लोग जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पहली बार हुआ कि पत्रकारों के ऊपर जगह जगह उनकी रिपोर्टिंग के कारण उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई। धर्मशाला के अंदर पत्रकार के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई, कोर्ट केस कल को बनेंगे, उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसी तरह से ऊना जिला के अंदर 2 दिन पहले एक पत्रकार के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई। सच को उजागर करने का उनको ऐसा एक सबक सिखाया गया कि उनके ऊपर केस रजिस्टर कर दिया गया। इसी तरह से अलग अलग वर्गों के लोग जो समय समय पर हम लोग बोलते हैं, वो चाहे बेरोजगार लोगों की बात हम लोग करें, बेरोजगार लोगों को आज कौशल विकास भत्ता योजना के अंदर जो लाभ मिलता है पहले 6 महीने से नहीं मिल रहा है। वो लोग परेशान है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। ट्रेजरी बंद पड़ी है, ट्रेजरी कब खुलेगी ये भी हिमाचल के अंदर एक न्यूज हो गई है कि ट्रेजरी कब खुलेगी।
आज भी मैं बात कर रहा था अपने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की, तो मैंने फोन किया तो अधिकारियों ने कहा जी जिस दिन ट्रेजरी खुलेगी उस दिन आपके काम पड़ जाएंगे। मैं कहा जी ट्रेजरी को क्या हुआ, ट्रेजरी तो खुली होगी, कर्मचारी आए, आज तो छुट्टी थोड़ा ही है। वो कहते जी आपको नहीं पता कि ट्रेजरी तो 2-3 दिन खुलती है महीने के, उस समय पैसे मिल गए जिसको मिल गए, जिसको नहीं मिले नहीं मिले, वरना ट्रेजरी बंद रहती है, यानी वर्किंग में नहीं है। ये मुझे मेरे लिए भी आज ये पहली खबर थी, पहली बार मैंने सुना है कि ट्रेजरी बंद है जी। उन दिनों तो सुना हमने 31 मार्च जब आई थी कि ट्रेजरी बंद होगी, क्योंकि हमारी बीकेबीएन की किस्तों के सामने लिखित आ गया ट्रेजरी क्लोज, ट्रेजरी क्लोज, ट्रेजरी क्लोज, इसलिए आपके पैसे नहीं मिले, हमारे बीकेबीएनवाई का जो फंड था। तो ये ऐसी स्थिति आज हिमाचल में हुई है। और लैंड ऑर्डर की स्थिति जो है, पत्रकार भी आज जिसको कहते हैं कि रिपोर्टिंग करने से, जो ईमानदारी की रिपोर्टिंग है, उससे डरते हैं, क्योंकि एफआईआर लॉन्च होना शुरू होगी। जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर आघात है, उनको दबाने की कोशिश है इनकी। हम लोग, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और अधिकारियों से निवेदन करती है कि वो लोग अति उत्साह में काम ना करें, कहीं ऐसा ना हो जो गुड़िया कांड वालों के साथ हुआ और अब विमल नेगी जी के कांड वालों के साथ जो होगा, कल को आप लोग भी किसी ऐसे चक्कर में फंस जाए। ईमानदारी से काम करें, अच्छा काम करें, जिसको न्याय देना उसको न्याय दें। यही मैं आज आपके ध्यान में, आपके माध्यम से जनता के ध्यान में लाना चाहता था कि ये गवर्नमेंट किस तरह के है। तो इसके वीडियोस आप लोग माननीय उच्च न्यायालय के जरूर देखें, अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो चले हुए हैं, कि हिमाचल में क्या स्थिति है गवर्नमेंट की, किस तरह से डीजीपी, एसएसपी कोर्ट के अंदर क्या उनकी स्थिति है, कैसे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। तो ये बातें पहले भी उठती रही हैं, लेकिन ये हिमाचल के राजनीति को और हिमाचल प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं जो इस गवर्नमेंट के माध्यम से आज हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। धन्यवाद। सतपाल जी,